Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हो जाते, कहते वाह कैसी उदारता है। सुदामा में भी वही, पति पत्नी दोनों में भी, और जहाँ पति पत्नी में दोनों में ये भाव आ जाता है भक्ति का, और कहते महाराज उदार भाव, तो ये मान के चलो कि वहां पर नाना प्रकार की संपत्ति। तो कहते महाराज जहां पर सन्मति हो जाती, एक से सुंदर विचार भाव हो जाते हैं, जहां पर वहां नाना प्रकार की संपत्ति आ जाती है। यहाँ प्रभु ने ऐसे आदेश कर दिया कि महल खड़े करवा दिए सुंदर सुंदर। अब लक्ष्मी जी को बुलाया, रुक्मणी जी को, जो लक्ष्मी जी की अवतार है रुक्मणी जी, कहने लगे, बोले ध्यान है तुमको? बोले क्या? बोले एक दिन सुदामा क्या खाने के लिए अन्न नहीं था, जो एक ही दाना शेष बचा था उसी को पकाया था, उसी का, जब दोनों पति पत्नी थे उस समय, इनके यहाँ बच्चे नहीं थे शादी के बाद, तो उसी चावल को आधा तोड़ के दिया था रुक्मणी ने। कहते रुक्मणी को सुशीला ने भेंट किया था, वहीं से भोग लगाया था, और आधा चावल का भोग सुदामा जी ने कृष्ण जी को लगाया था। तो आधा चावल, आधा दाना चावल का उसका जो तो उपहार भगवान ने इतना लौटाया कि महल अटारी सब खड़े कर दिए, सबके वहां पर एक द्वारका जैसी दूसरी नगरी बसा दिया। अब लक्ष्मी रुक्मणी को बुलाए कि आधा चावल का कर्ज तुम चुकाओ, तो अन्न धन से भरपूर सब सोने चांदी इत्यादि मणि मोतियों से लक्ष्मी जी ने रुक्मणी जी ने क्या भंडार भर दिया महाराज। जो सुख संपत्ति द्वारकाधीश में, द्वारका में थी, वही स्वयं टू स्वयं कहते उसी प्रकार से सुदामा जी के यहाँ पर परिपूर्ण पारब्रह्म परमेश्वर की कृपा से हो गई। कथा का सार यही प्रिय भक्तों की, जो कहते भगवान के सहारा से चलते हैं, भगवान एक तो उनके यहाँ कभी कोई किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति परेशानी कष्ट नहीं आता, लेकिन भगवान उसे हमेशा जीवन भर जब तक इस मृत्यु लोक में रहता है सुख भोग करता है वह जीव, और अंतर क्षण जब यहाँ से जाता है तो परलोक में भी उसे शांति मिल जाती है। उसकी जो भागवत सच्चे मन से 7 दिन श्रवण करता है, उसकी एक पीढ़ी नहीं, सुनने वाला अकेला नहीं, उसकी पिछली 7 पीढ़ी और आने वाली 1000 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसी प्रकार से 7 दिन तक गंगा के तट पर परीक्षित जी ने सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा श्रवण कराया, और 7वें दिन में ही उनका कथा श्रवण करके श्रीमद् भागवत कथा उद्धार हो गया उनके कुल सहित। बोले के द्वारकाधीश भगवान की, बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब हम अपनी वाणी को यहीं परमात्मा के श्री चरणों में विराम देते हैं। भगवान अच्छी कृपा बरसाए, सभी के अवसर देते रहे। कल जो है हवन है, साप्ताहिक भागवत कथा जो हुई है उसका हवन है। समय तो निश्चित कर दिया गया था, लेकिन कुछ जो घटना हुई है वो आप जानते हैं, ये तो जन्म विवाह मरण ये तो सब लिखा बता रहता है जितना समय, तो ब्रह्मलीन जो आत्मा शांति हो गई है कहते महाराज, तो उस वजह से जो है तो फिर भी समय से ही हवन चालू हो जाएगा। सभी लोग इन 7 दिनों में जो आप लोगों ने कथा श्रवण किया है, तो 5-5 आहुति सब हम छोड़ेंगे आप, तभी इसका पूर्ण फल कथा सुनने का मिलता है। तो समय निकालकर सभी भक्त लोग हवन में पहुंचेंगे। सुबह गीता का पाठ होगा, परीक्षित मोक्ष की कथा कह दी जाएगी, जो अभी मोक्ष प्राप्त कर लिए उन्हें गीता पाठ होगा, शांति पाठ होगा, फिर हवन होगा। सभी लोग हवन छोड़ेंगे और अपना धन्य पूर्ण प्राप्त करेंगे धर्म में। चले आए मोहना, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा,
हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कहता अजीब आ गया है, ये मेहमान कहता अजीब आ गया है। अरे द्वार वालों नहीं याद कह दो, अरे द्वार वालों नहीं याद कह दो, मिलने सका नसीब आ गया है, इधर के सुदामा गरीब आ गया है। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंखों से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंखों से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंखों से शाम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंखों से शाम ने धुलाए, चरण आंखों से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय हमें करीब आ गया है, खुशी का समय करीब आ गया है। अरे द्वार वालों नहीं याद कर दो, अरे द्वार वालों नहीं याद कर दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। भगवान की जय हो। आज जब कहते हैं महाराज, जब द्वारपालों से कन्हैया ने सुना, दौड़ते जाकर उस सुदामा को गले से लगाया, तब देखकर अचंभित रह गए द्वारकावासी। रुक्मणी कहते महाराज, द्वारका कहते हैं सुदामा जी को कृष्ण भगवान लाकर अपने सिंहासन आसन पर बिठाला, दर्जा दिया कि ब्राह्मण है, हमारे दरबार पे आए हैं, स्वागत करना चाहिए। उच्च आसन पर बिठाला, चरण धुलाया, चंदन बंदन किया, बढ़िया। कहते हैं महाराज कुटकिया चावल की दवाई है, द्वारकाधीश के सामने कैसे निकाले। भगवान कहते हैं महाराज बातें बातों में कहते हैं कि बोले मित्र कैसे रहे, पूरा जीवन का हाल पूछा। सुदामा जी कुछ बताते कुछ छुपाते। भाई जो अपनी दीनता दशा थी वो छुपाते कि द्वारकाधीश से क्या कहें। बोले भाभी ने कुछ कहा है, कुछ नहीं बताया, कुछ भेजा उपहार तो भी नहीं बताया। भगवान समझ गए कि देखो हमारे जीवन का ये जो जिन चनों में दरिद्रता लिखी थी, इसने अपने मित्र भाव से इतने खा लिया और पूरा दरिद्र अपने जीवन में ले लिया। वो फिर हमारा भेंट अभी आया है, भाभी ने रखा है सुशीला जी ने, तो उसको भी ये छुपा रहा है शर्म के कारण। तो भगवान के दरबार में कभी शर्माना नहीं चाहिए। कहते महाराज कन्हैया ने छीना उस पोटली को और खाया। इसके पहले क्या होता है कि रुक्मणी जी से जल बुलवाते हैं, कंचन कहते हैं लोटे पर सुंदर और कंचन थाली बुलवाते हैं। भगवान उनके चरण धुलते हैं क्योंकि अपने आसन पे उच्च आसन पे बिठाला है ना। ब्राह्मण हमारे दरबार पे आए हैं तो हमें जो है तो उनका स्वागत करना चाहिए। और जैसे सुदामा की दशा देखी भगवान श्री कृष्ण ने, क्या होता है रुक्मणी जी से तो कंचन कलश में जल बुलवा लिया, थाली बुलवा लिए। कहते महाराज और जैसे चरण धुलने लगे ब्राह्मण दिल तो देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए।
सुदामा के पैरों को जब जैसा श्री कृष्ण ने देखा कि पैर में कांटे चुभे, उनका वो खून निकल रहा, बह रहा है, पूरी एड़ी फटी हुई है, पैर ऐसे चिटके हुए महाराज, तो देखी सुदामा की दीनी दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान करुणा निदान के आंखों में अश्रु आ गए। पानी पराते को हाथ छुए नहीं। रुक्मणी जी हाथ में कंचन कलश लिए जिसमें जल भरा हुआ गंगा जल, ब्राह्मण के पैर धुलाना है, कंचन थाली रखी है। पानी पराते को हाथ छुए नहीं, प्रभु नयन नीरे से पगे धोए, और मित्र सुदामा की दीनी दशा पे करुणा करके करुणा निधि रोए। मित्र सुदामा की दीनी दशा पे करुणा करके करुणा निधि रोए। ऐसा भाव देखकर, ऐसी दशा देखकर आज कन्हैया द्वारकाधीश को रोना आ गया। अपने मित्र की ऐसी बुरी दशा देखकर प्रभु के ऐसे अश्रु बह चले महाराज, जैसे कि नदियां बहते कहते हैं सुदामा जी के चरण उन्हें अपने आंसू से ही धोए। ये प्रेम के आंसू थे अपने मित्र के प्रति। उनकी दशा देखकर चरणों की कहते महाराज रोते जा रहे हैं, भगवान का अश्रु बह रहे हैं और उनके पैर से वो कांटे निकालते जा रहे हैं। बड़ा भाव प्रकट किया प्रभु ने। पारब्रह्म परमात्मा सुखदेव जी कहते कि हे परीक्षित, बढ़िया जो तो अब आदेश किया, बढ़िया गंगा जल से उनके चरण धुलाए, सभी पूरे अपने महलों में छिड़काया। क्यों? कहते हैं ब्राह्मणों के चरणों में गंगा जी का वास होता है, इसलिए चरण धुलाकर श्री कृष्ण ने अपने पूरे महल को पवित्र किया कि ब्राह्मण के चरण से हमारा महल पवित्र हो जाएगा। अपने दास दासी को आदेश दिया कि ले जाइए ब्राह्मण देवता का स्नान ध्यान कराइए, पंचरत्न से सभी तत्वों से कहते हैं महाराज मंत्र से स्नान कराया, गंगा जल से सुंदर वस्त्र पहनाए, और जो है तो उनका हाल पूछते हैं अकेले में जाकर। सुदामा जी छुपाते हैं कि हमें ये परेशानी, हमारे बच्चे परेशान, कुछ नहीं बताया। इतना कहते अपने मित्र के लिए भगवान ने किया। सुखदेव जी कहते हे परीक्षित, जिस तरह से आज सुदामा जी द्वारकाधीश के चरण कहते पास गए, ऐसे जो भक्त श्रद्धा भाव रखते हुए साक्षात भागवत भगवान, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान साक्षात विराजमान है, इस कलिकाल में यदि परमात्मा के दर्शन करना है श्री कृष्ण के साक्षात, तो वो भागवत भगवान के दर्शन करिए और सात जीवन में कथा सुनकर और जो उन्हें धाम की प्राप्ति हो जाती। जो भक्त ऐसा करता है कि जो सातों दिन कथा निरंतर मन क्रम वचन से सुनता है और भागवत भगवान के दर्शन करता है, जिसमें भगवान ने अपना शास्त्र अवतार धारण किया है। 25 समाचार जो है ग्रंथावतार है भगवान मेरे श्री कृष्ण का। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाए यहाँ सुदामा जी को, बढ़िया कोमल कोमल सुंदर पुष्पों बिछाए गए, बिस्तर में लिटाए गया, बड़ा सुख आया सुदामा जी को। नींद लग गई, दूसरे दिन लेट उठे, कन्हैया जी जाकर जगाते हैं, मित्र उठो तो सही, ऐसी नींद में सोए हो तुम। बड़ा भाव से जब तक रहे सुदामा जी की चौक कहते जब तक रही जबकि आपकी इच्छा है, आपका ही घर है, आपका ही द्वार है, सब कुछ आपके लिए। लेकिन कुछ समय बीता, 1 2 दिन 3 दिन, सुदामा जी सोचने लगे कि बताओ अब ये कहेंगे तब थोड़ी ना जाएंगे, और ये तो कहेंगे नहीं, हमने अपने बच्चे पत्नी बच्चों को भी देखना है। सुशीला अकेली होगी, क्या खिलाती होगी, क्या पिलाती होगी। कहते महाराज यहाँ पर जो है तो भगवान सुशीला ने जो भेजा था 4 मुट्ठी चावल, कहते महाराज, तो उन चावलों को भगवान ने कहते हैं सुदामा जी से लिया कि बोले पूछते भाभी ने कुछ भेंट दिया है कि नहीं, कुछ लाए कि नहीं, हमारी भाभी ने कुछ भेजा है कि नहीं, क्योंकि सुदामा जी उम्र में बड़े थे कृष्ण जी से। मित्र भाव को प्रकट करते हुए तो सुदामा जी पोटली को छुपाते हैं, भगवान जबरदस्ती छीन लेते हैं। उन चावलों को 1 मुट्ठी खाया, कहते महाराज ब्राह्मण को जो थे स्वर्ग लोक का दान दे दिया, पूरा स्वर्ग लोक दान दे दिया। जैसे दूसरी मुट्ठी खाया तो कहते पृथ्वी लोक का दान दे दिया। तीसरी मुट्ठी जैसे उठाना चाहा तो वैकुंठपति विष्णु भगवान की जो लक्ष्मी जी रुक्मणी जी खड़ी हुई थी, उनने हाथ पकड़ लिया कृष्ण जी का कि प्रभु कैसे उदारवान हो, आप कितने दयालु हो, कैसे दाता बन गए हो आज, जो अपना घर निवास स्थान सब कुछ देना चाहते हो सुदामा को। रुक्मणी जी समझ गए कि तीसरी मुट्ठी चावल में अपना घर निवास सब कुछ दे देंगे। रुक्मणी जी ने प्रार्थना किया प्रभु इतना तो बचा लोगी तो आपका परिवार रहे, सब कुछ दान में दे दोगे।
भगवान बड़े भावुक हो गए। कहते महाराज बड़े दयालु हैं, जब भक्ति ऊपर दया करते हो तो वो कुछ भी नहीं देखते कि क्या बच रहा है क्या जा रहा है। सुदामा जी रहे बढ़िया प्रेम भाव से, बहुत सेवा की भगवान ने, और लेकिन अपना हाल नहीं कह रहे हैं, अपना दुख नहीं सुना रहे हैं। अब यहां से कहते हैं एक दिन सुदामा जी की भैया मित्र बहुत दिन हो गए आए, अब हमें चलना चाहिए। तो कहते मित्र तुम्हारी जय शिक्षा भगवान समझ गए कि कुछ मांगने वाले हैं नहीं, अभी भी भोले भाले हैं, लेकिन हमारा फर्ज है देना। तो कहते ठीक है मित्र आप अब जा सकते हैं, आप भाभी भी याद करते होंगे, आपके बच्चे भी आपकी राह देखते होंगे। तो सुदामा जी अपना उठाए लपटी और जाने लगे। जब जैसे थोड़ा महलों के अंदर सदा भवानी दाहनी, सदा भवानी दाहनी, सन्मुख रहे गड़े, पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु। हो आज की माही दोई बिरिया, करे भगत हो आज की माही दोई बिरिया, करे भगत हो आज की माही दोई बिरिया, करे भगत हो आज की माही दोई बिरिया, हो करे भगत हो आज की माही दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया, दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। गंगा जल पानी आई दोई बिरिया, सोने का लोटा गंगा जल पानी आई दोई बिरिया, सोने का लोटा गंगा जल पानी आई दोई बिरिया, सोने का लोटा गंगा जल पानी आई दोई बिरिया, अतर चढ़े दो सिसिया, अतर चढ़े दो सिसिया, हो मारी कोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। नंदन बन से बोले
कोई बेरिया लाए न धन बन से भूलवा माई कोई बेरिया लाए न धन बन से भूलवा माई कोई बेरिया लाए न धन बन से भूलवा माई कोई बेरिया हरे हारे बनाए चुन चुन कलिया हरे बनाए चुन चुन कलिया हो माई कोई बेरिया करे भगत हो माई कोई बेरिया करे भगत हो आरती माई कोई बेरिया सुपारी भैया तुझारा रियल कोई बेरिया पाने सुपारी भैया तुझारा रियल कोई बेरिया पाने सुपारी भैया तुझारा रियल कोई बेरिया पाने सुपारी भैया तुझारा रियल कोई बेरिया धूप कपूर चढ़े चुनिया धूप कपूर चढ़े चुनिया कोई बेरिया रे भगत हो आरती माई कोई बेरिया रे भगत हो आरती माई कोई बेरिया रे भगत हो आरती माई कोई बेरिया बोले तेरा बाजू मैया बोले भागवत महापुराण की लाड करन श्रृंगार करे माई कोई बेरिया लाल करन श्रृंगार करे माई कोई बेरिया लाड करन श्रृंगार करे माई कोई बेरिया लाल करन श्रृंगार करे माई कोई बेरिया मेवा के रखड़े दुनिया मेवा के रखड़े दुनिया माई कोई बेरिया करे भगत हो आरती माई कोई बेरिया करे भगत हो आरती माई कोई बेरिया भगत मिल आरती गाय माई कोई बेरिया आज भगत मिल आरती गाय माई कोई बेरिया वो आज भगत मिल आरती गाय माई कोई बेरिया आज भगत मिल आरती गाय माई कोई बेरिया घाटों के पथ की भाई 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 बेरिया ओ माई कोई बेरिया करे भगत हो आरती 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 माई कोई बेरिया माई कोई बेरिया करे भगत हो आरती माई कोई बेरिया करे भगत हो आरती माई कोई बेरिया करे भगत हो आरती माई कोई बेरिया आरती माई कोई बेरिया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम बुद्धिं ज्ञानम सदा भुवनं विद्यार्थी
सुल्तान काले कपाल माला तुझसे गिराए राय सतगंगराय नमः शिवाय नमः शिवाय तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बंधो सखा तुमेव तुमेव वेदान्तम तुमेव तुमेव सर्वं ममेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कटे बन गई वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा 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 वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा बल वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले आदिशक्ति जगदम्बा मैया की बोले भागवत भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की संत समाज की विप्र समाज की सभी भक्तों की आज के आनंद की